दोस्तों, आशा करता हूं कि अभी तक ये न्यूज क्लिप आप सबको मिल चुका होगा, क्योंकि ये न्यूज क्लिप कल का है कि 26,000 1 to 5 और 6 to 8 जिसका नोटिफिकेशन इसी मंथ को आने वाला है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या इसी मंथ को ये वैकेंसी आने वाली है या लेट होगा। ये कौन सा वैकेंसी है? अगर मैं बात करूं कि जो 26,000 वैकेंसी है, इसमें ओनली जो जेटेट क्वालिफाइड है 2013 और 2016 में, ये उनको ही मौका मिलेगा अभी तक। तो क्या जो बीएड ऑलरेडी कर चुके हैं 2016 के बाद में, या तो जो एपियरिंग में है, क्या इसको ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे कि नहीं, इसके बारे में बताऊंगा। और जो क्या झारखंड में सीटेट वैलिड होने का चांसेस है या उसका क्या सिचुएशन है अभी तक, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब अपना स्टेट में शिक्षक बहाली लाती है तो उसका एक नियमावली बनता है, जिसको हम लोग शिक्षक नियुक्ति नियमावली बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में हमारे झारखंड के जो लेटेस्ट, यानी कि जो 2022 में शिक्षक नियुक्ति नियमावली बना हुआ है, उसके बारे में मैं बताया हूं। उसी नियमावली में एक पॉइंट है जो कि ये जो वैकेंसी आने वाली है, इसका रुकावट बनेगा। क्या रुकावट बनेगा मैं आपको बता रहा हूं। इसको बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना और समझने का कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बताने चाहता हूं, ठीक है। देखो, ये जो है आपका ये हम लोगों का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी किया हुआ 7/6/2022 को क्या है कि यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य, क्योंकि अभी आप जानते हो कि टीचर का जो 1 to 5 को उसको सहायक आचार्य के मतलब कैटेगराइज में डाल दिया गया है, उसका ये सेवा शर्त नियमावली है 2022। और ये भी आप जानते हो कि 2022 को ये बना आपका 7/6/2022 में। और इस नियमावली में एक नियम है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि आपका इस शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बाधा आने वाला है। इसमें देखो एक पॉइंट मेंशन है। हाँ, अगर टेलीग्राम पे आप नहीं है तो टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डाला हुआ है, क्योंकि पीडीएफ को मैं वहां पे ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है। उस नियमावली में एक पॉइंट मेंशन है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जो कि 8 नंबर पेज में है, कि ये वो स्टूडेंट शिक्षक बन पाएंगे झारखंड में जो झारखंड से 10th और 12th कंप्लीट किए हुए हैं। मतलब झारखंड के अंदर पे ये ऐसा कॉलेज जो कि 10th 12th उन्होंने किए हुए हैं, ये इस पॉइंट पे ये मैंडेटरी किया हुआ है। और साथ में इसका जो स्थानीय रीति रिवाज का इसका अनिवार्य होना चाहिए। ये चीज आप जानते हो कि अगस्त महीना में ये कैंसिल हो चुका है। हाईकोर्ट के द्वारा इस नियम को झारखंड में लागू नहीं होना है, बंद किया हुआ है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली क्या है, तो ये है आपका झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि झारखंड के अंदर से 10th 12th मैंडेटरी है। यानी कि अभी का लेटेस्ट जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, उसमें जो पॉइंट मेंशन है, ये ऑलरेडी इनवैलिड है, ये ऑलरेडी इनवैलिड है। तो जब तक न्यू शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 नहीं आएगा, तब तक शिक्षक नियुक्ति कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर इसके आधार पे, अगर आप इस पीडीएफ के आधार पे, यानी कि 2022 के आधार पे आप एक चीज याद करोगे कि जो 21 दिसंबर था, जिसमें सारा कैंसिल हुआ था, जिसमें पीजीटी का भी एग्जाम होने वाला था और बाकी एग्जाम, सारा कैलेंडर को कैंसिल किया जेएसएससी ने और फिर से न्यू कैलेंडर जारी किया। लेकिन न्यू कैलेंडर जारी करने से पहले जेएसएससी ने जितना एग्जाम लेने वाला है, सबका नियुक्ति नियमावली गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है। आपको याद होगा, जिसको हम लोग डिफरेंट गजेट भी बोलते हैं, जैसे वेरी रिसेंटली पुलिस का आया हुआ है। तो पुलिस का जो भी गजेट निकला हुआ है न्यू, आप देख लेना कहीं पे भी, आपको ये 10th और 12th मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इससे पिछले वाला अगर आप गजेट का बात करें, उस समय तो आया नहीं था, बट अगर 2022 में आ जाता तो उसमें ये चीज मेंशन रहता। तो अभी अगर झारखंड में शिक्षक नियुक्ति होने वाला है आपका 1 to 4 6 to 8 का, तो उससे पहले झारखंड सरकार को शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाना होगा, जिसमें से ये वाला पॉइंट को उनको हटाना होगा। नहीं तो अगर ये वाला पॉइंट पे अगर शिक्षक बहाली हो जाता है, तो कोई ना कोई 110% केस कर देगा कि भाई जब ये मैंडेटरी नहीं है, जब नियमावली में मैंडेटरी नहीं है, तो आपका नियुक्ति कैसे हुआ, फिर वो हाईकोर्ट में पहुंच जाएगा। इसीलिए आपका, जैसे अभी तक जेएसएससी को नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया है, जो रोस्टर क्लियर हुआ है हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2022 में। अगर मैं आपको ये नियम इसको दिखाऊं, अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये देख लो कि 2022 में भी देख लो, यह पहले यानी कि दिसंबर के 2022 में भी जिला को निर्देश दिया गया था। किसका? पिछले 7 महीने से ये दूसरा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? जब शिक्षक नियुक्ति के लिए रोस्टर, आरक्षण रोस्टर क्लियर किया गया है, इसमें इससे पहले दिसंबर को
यानी कि 2022 में जो कि जिला, हर एक जिला से जो रोस्टर क्लियर किया गया था, ऑलरेडी एक बार क्लियर हो चुका था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था, उसमें ईडब्ल्यूएस को ऐड नहीं किया गया था, ठीक है, जिसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को प्रावधान नहीं था। लेकिन अभी इस बार जो आरक्षण का रोस्टर का पालन किया गया है, और जिसका रोस्टर के अकॉर्डिंगली आप देख लो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना वैकेंसी है, इसी के आधार पे आपका शिक्षक नियुक्ति नियमावली, मतलब शिक्षक बहाली होने वाला है। लेकिन शिक्षक बहाली से पहले आपका हर एक चीज का जो नियमावली बनता है, वो झारखंड सरकार पहले आपको नियमावली देंगे, और वही नियमावली में, और एक चीज हम आपको बता दें, वही नियमावली में ही आपका सीट एड वैलिड होगा कि नहीं होगा, इसका क्लियर इंफॉर्मेशन रहेगा। क्योंकि ये आप एक चीज, और एक तो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट मिनट, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। इसी इसी नियमावली में और एक चीज मेंशन है, जो कि ये क्लियर क्लियर साफ साफ देख लो, ये बी में मेंशन है कि झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए हो चाहे 1 to 5 वाला में, दोनों के लिए आपका जेटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभी अभी ये क्वेश्चन आता है कि सीटेट वैलिड अगर झारखंड सरकार वैलिड करेगा, तो जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनने वाला है, ये 110% बनेगा। क्यों? जब तक, क्योंकि पुराना पे ऑलरेडी आपका 10th 12th और भाषा कल्चर का मैंडेटरी किया हुआ है, तो जो न्यू नियमावली आने वाला है, उसमें अगर आपका सीटेट वैलिड करना होगा गवर्नमेंट को, तो यहां पे जो जेटेट लिखा हुआ है, इसी में ऑब्लिक करके आपका सेंट्रल टेट के बारे में भी मेंशन रहेगा। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि जेटेट पहले हो या तो सीटेट को वैलिड किया जाए, जिसको लेके 2 हाईकोर्ट ऑलरेडी हो चुका है, 2 मतलब 2 टाइम्स हाईकोर्ट हो चुका है। उसमें राज्य सरकार को मतलब 4 वीक का टाइम मांगा है, कौन? हाईकोर्ट। 4 वीक के अंदर पे वो लोग अपना स्टेटमेंट देगा कि जेटेट लेगा या तो कब लेगा, सीटेट वैलिड होगा कि नहीं, इसके बारे में। तो न्यू नियुक्ति नियमावली में जो आने वाला है, उसी में सारा चीज क्लियर होगा। अगर इसमें जेटेट के साथ साथ सीटेट लिखा रहेगा, तो आप समझो कि हाँ, सीटेट को वैलिड हुआ, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसमें देख लें, ये इसको मैं इसीलिए आपको नहीं बता रहा हूं पढ़ के, क्योंकि ज्यादा टाइम डिस्टर्ब होगा। इसका मेन कंक्लूजन यही है कि ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर आप ईडब्ल्यूएस बना सकते हो तो बना लो, अगर झारखंड के अंदर पे हो, क्योंकि 40% के अंदर पे, एटलीस्ट 60% के अंदर पे आप आ जाओगे, नहीं तो 40% के अंदर में ही आपको आना होगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसका, ईडब्ल्यूएस का अगर है आपका, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बना लो, कम से कम आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर पे नहीं आते हो, तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये 25,996 जो पद है, ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आने वाला है, जिसमें से आपका 50% जो है वो पारा टीचर के लिए रिजर्व है। यहाँ पे देख लो, आधे पद पारा शिक्षक के लिए आरक्षित हैं। ये जो 26,000 में से आपका पारा शिक्षक का जो पद है, वो 50% आपका रिजर्व है, और इसमें वही लोग ओनली अप्लाई कर पाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये आता है, काफी स्टूडेंट्स हमको कॉल करते हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, कि हम लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाए। कोई कोई कोचिंग सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई मेरे पास जो जेटेट मेंस है ना, इसका नोट्स मैं नहीं बनाया हूं अभी तक। मैं क्यों नहीं बनाया हूं? मैं कोई सी का नोट्स बनाता हूं जिसका चैप्टर वाइज हमको पता चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने आने वाले दिन पे जब इसका डिटेल्स में आएगा कि आपको चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है, फॉर एन एग्जाम्पल सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान के अंदर पे ये कौन सा है? ये आपको 1 to 5 का है। सामाजिक विज्ञान के अंदर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, पूरा सारा चीज घुसा रहेगा। क्या आप पूरा का पूरा सब कुछ दुनिया जहान पढ़ लोगे? इतिहास का, भूगोल का पूरा पढ़ लोगे, सिविक्स का पूरा पढ़ लोगे, अर्थशास्त्र का पूरा पढ़ लोगे? नहीं ना, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो यानी कि ये जो 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जेएसएससी हम लोगों को प्रोवाइड करेगी कि आपको चैप्टर वाइज क्या पढ़ना है। चैप्टर वाइज जब डिटेल्स हमको मिलेगा, तब मैं नोट्स बनाने से पहले, क्योंकि मेरा आदत है कि कोई भी एग्जाम का सोर्स पहले पता करने का। जैसे पीजीटी का हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी, इकोनॉमिक्स का मैं जो नोट्स देता हूं, पहले मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया कि इस एग्जाम का सोर्स क्या है। आपको जब तक सोर्स नहीं पता चलेगा, आपको तब तक एग्जाम का लेवल नहीं पता चलेगा। जैसे मैं अगर आपका नॉलेज के लिए भी बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और हिंदी हो गया, ये जो झारखंड सरकार है हमारे, ये यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहां से पूरा कॉपी किए और यहां पे पेस्ट कर दिए। यानी कि आपको यह पता चल गया कि अगर आपको पीजीटी क्रैक करना है, तो आपको यूपीएससी लेवल तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहना चाहिए। आपका कॉन्सेप्चुअल जो चीज है वो अप टू यूपीएससी रहना चाहिए। इसीलिए जो हम नोट्स हम लोग जो प्रोवाइड कराता हूं, मैं पूरी कंप्लीटली यूपीएससी लेवल का कंटेंट रहता है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस यूपीएससी का ही है। इसीलिए सबसे पहले हमको जेएसएससी क्या करेगी, अपना सिलेबस जारी करेगी आपका चैप्टर वाइज जारी करने के बाद हम, मेरा टीम और हम उसको रिसर्च करेंगे कि ये सिलेबस का सोर्स क्या है। जो उसका सिलेबस का सोर्स है, उस मेन सोर्स को हम पकड़ते हैं।
क्योंकि वहीं से आपका क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा, आपको उस कंटेंट के अंदर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको वहां से पता चलेगा। तो जब तक हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हम एक वैल्यूएबल कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ए टू जेड स्टडी ओनली वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और वैलिड चीज बताते हैं, ठीक है। तो अभी आज के तारीख में हम लोग कुछ नोट्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी, हम लोगों को चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है डिटेल्स मिलेगा, तब जाके हम 1 to 5, 6 to 8 का साइंस हो चाहे एसएसटी हो, दोनों का हम लोग नोट्स बनाएंगे और 110% आपको मिलेगा। जैसे हजारों स्टूडेंट्स हमारे चैनल से आपका जे टेट का और पीजीटी का नोट्स लेके मिनिमम से मिनिमम फी में हम नोट्स रखते हैं। मार्केट पे जहां पे पीजीटी का फी 5,000 है वहां पे हम ओनली 500 रुपीज पे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग कोचिंग सेंटर का अलग अलग पॉलिसी रहता है, सबका पॉलिसी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, सब अपना अपना जगह में सही है। तो मैं क्या करता हूं, मिनिमम से मिनिमम फी लेता हूं और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता हूं कंटेंट, एक वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है। तो अभी इसीलिए जब तक नहीं मिलेगा चैप्टर वाइज डिटेल्स तब तक हम नोट्स नहीं बनाते हैं। जिस दिन आपको चैप्टर वाइज डिटेल्स मिल जाएगा उस दिन आप मेरे से कांटेक्ट करना कि मुझे जेटेड मेंस का नोट चाहिए, उसका हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अभी हम बोलते हैं कि अभी से लेके नोटिफिकेशन, तो क्या आप शांत रहोगे? बिल्कुल शांत नहीं रहना है आपको। आपको करना क्या है, देखो, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा जो कि आपका बाप बचपन से पढ़ते आ रहे हो 70 नंबर का, इसको आपको, ये आपका सब्जेक्ट है। ग्रामर वाला पोर्शन, आंसिन पैसेज, इस दोनों चीज को आपको देख के रखना है। आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मातृ, ये भी जो है वो, ये भी आपका इसमें तो कौन कौन सा मातृभाषा में रहेगा इसका कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको वही रहना चाहिए, हिंदी या तो इंग्लिश आपका, या तो जिसका उर्दू रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब आप 10th एग्जाम दिए थे वहां पे एक मातृभाषा का एग्जाम आप दिए थे, वही एग्जाम यहाँ पे होने वाला है 100 नंबर का, ठीक है। जिसके ऊपर में आपका अभी आएगा ये सी नंबर जो है, जिसमें आपका मेरिट बनने वाला है। इसमें जो सामान्य ज्ञान है और समसामयिक है, ये समसामयिक के अंदर पे आपका जीएस वगैरह घुस जाएगा, करंट अफेयर्स वगैरह सारा चीज घुस जाएगा। लेकिन ये जो सामान्य ज्ञान है इसके अंदर में आपको झारखंड जीके पूरा रहेगा, ठीक है। अब झारखंड जीके में आप क्या क्या पढ़ोगे, सब चीज अननेसेसरी चीज को नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है उतना पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये जेएसएससी का एक नोटिफिकेशन है। ये कौन सा नोटिफिकेशन है? जब एसएससी का आप कोई भी नोटिफिकेशन निकाल लोगे ना तो लगभग आपका सेम ही रहता है जो झारखंड वाला पार्ट रहता है। तो झारखंड का, जो झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, सांस्कृतिक, भाषा, साहित्य, स्थान, खन खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजना, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, ये सब चीज आपको पढ़ लेना है झारखंड वाला। यानी कि आपका जो मैं दिखाया सिलेबस, ये जेएसएससी द्वारा दिया हुआ है। ये जेएसएससी का अगर हम बात करें तो ये जेएसएससी का पीजीटी का है, ठीक है। ये जेएसएससी पीजीटी का है, इससे पीजीटी से कोई मतलब नहीं रहता है। आपका कोई भी एग्जाम होगा तो झारखंड जो जीके रहता है उसका यही सिलेबस ही रहता है जो हम आपको दिखाएं। तो ये चीज आपको अभी से पढ़ लेना है जो हम आपको दिखाएं। साथ में ये जीके जो जीएस रहता है ना, करंट अफेयर रहता है, इसको आपको अप टू डेट रहना है। गणित जो है, गणित के अंदर पे आपका जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, मैं एक तो मेरा चैनल पे मैथ्स का 1 to 5 और 6 to 8 का एक मैथ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपको यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज आपको डिटेल्स में मिलेगा विदाउट एनी फी। यूट्यूब में सारे चीज अवेलेबल होंगे मेरा चैनल पे, ठीक है। मैथ्स का पूरा कंप्लीट में लेके आ रहा हूं, ठीक है। विज्ञान पे आपको क्या करना है, जब तक नहीं आ रहा है क्लास 6, 7 के लेके 12 तक का, आप क्या करो, मिनिमम जो 1 to 5 दे रहे हैं अभी तक, कम से कम 10 तक, क्लास 6 से लेके 10 तक का एसएसटी का पूरा, यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र का, साथ में आपका विज्ञान का जो है, उनको कंप्लीटली आप अभी अपना तैयारी में रखो। यही सब चीज अभी आप प्रेजेंट पे पढ़ो, ठीक है। क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली बन जाने के बाद ये वैकेंसी आपका आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी ये पॉइंट आता है कि 2016 से लेके अभी तक जो जेटेट एग्जाम नहीं हुआ है, हजारों स्टूडेंट्स मिस हो रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी 2 हाईकोर्ट हो चुका है। अब हाईकोर्ट ही बताएंगे कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि झारखंड सरकार जो है कोई भी चीज सुनने के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट यही है कि जो लॉन्ग टाइम से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हुआ है, उस एंगल से अगर आप देखोगे तो 2016 का स्टूडेंट्स को एक तरफ से ये अभी तक एक बार भी मौका नहीं मिला है। इधर आप देखोगे तो 6 लाख स्टूडेंट्स को 2016 से लेके अभी तक एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ है। हालांकि 2016 का जो एग्जाम हुआ था वो 2012 के अकॉर्डिंगली हुआ था, जो 2012 का जो नियमावली बना हुआ था उसी के आधार पे, और उसी के आधार पे 2015 में जो नियम मतलब रिक्रूटमेंट हुआ है, जो बहाली हुआ है, वहां पे कोई भी एग्जाम नहीं लिया हुआ है। तो ये साफ साफ जो है ये 2016 के साथ में आप देख लो क्या है, क्या मतलब क्या हाल है। नाइंसाफी बोलो, जो भी बोलो, कमेंट करके हमको जरूर बताओ। आपका नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो और आप किस चीज का तैयारी कर रहे हो।
टीजीटी का या पीजीटी का या जेटेट का या जेटेट मेंस का, सो दैट कि हमको पता चलेगा कि हाँ हमारे चैनल पे किस स्टूडेंट का ये मतलब नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट पे जो चीज हम आपको बताएं वही चीज का तैयारी करते रहो। न्यूज़पेपर हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी अधिकतर आप पढ़ लिए होंगे। इसको भी क्लिप अगर मुझे रिक्वेस्ट मतलब कमेंट कर देना, अगर नहीं मिला होगा तो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा इस न्यूज क्लिप को भी, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली कितना वैकेंसी निकला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, इसका न्यूज क्लिप को डाल दूंगा। इसका भी न्यूज क्लिप में कुछ खास नहीं है, वही कहानी लिखा हुआ है कि 50,000 वैकेंसी निकला हुआ है। 2013 और 2016 में जेटेट पास जो उत्तीर्ण स्टूडेंट है उनको मौका मिलेगा। ऊपर वाला में लिखा हुआ है कि पारा शिक्षक के लिए, और उस ऊपर वाला जो सबसे ऊपर का जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि 2022 में जो रोस्टर क्लियर हुआ था उसमें ईडब्ल्यूएस ऐड नहीं था, इस बार ऐड किया गया है। तो मिला जुला के यही सीन है। सबसे पहले शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनना चाहिए। देखो झारखंड है, कोई भी चीज पॉसिबल है, बट मेरा दिल के अकॉर्डिंगली, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कि नियुक्ति नियमावली इसीलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे 10th 12th मैंडेटरी वाला पॉइंट मेंशन है, जो कि मेंशन नहीं रहना चाहिए क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ साफ माना किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। आगे कुछ भी अपडेट आएगा तो हम लोग जरूर बताएंगे।